बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। ये आइन शिकनी का वबाल है, इख्तिदार की ताकत का कमाल या फिर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। तहरीके इंसाफ एहतजाज करे तो हराम, पीडीएम करे यही काम तो वो हलाल। खबर यह है कि 13 जमातों की हुकूमत ने मिलकर रियासत पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बना दिया है। इदारों पर हमले का चलन शुरू हो गया है। सबको पता है कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत फौज भी तलब कर चुकी है, मगर आज इन कवानीन की धज्जियां हुकूमती हामियों ने शान और शौकत से उड़ाई, क्योंकि ये सारी पाबंदियां सिर्फ मुखालिफिन के लिए हैं, हुक्मरानों के लिए नहीं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की पुरअमन खवातीन को इस्लामाबाद पुलिस ने कैसी बर्बरियत का निशाना बनाया, ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा। और आज पीडीएम के काफिलों के लिए इस्लामाबाद पुलिस के जवान कैसी सहूलतकारी करते रहे, ये नज़ारे भी पूरे पाकिस्तान ने देखे। मुखालिफिन को तो सिर्फ इस्लामाबाद में दाखिले की कोशिश पर आंसू गैस की शेलिंग, रबर की गोलियों से निशाना बनाएगा, लेकिन रेड जोन जैसे हसास इलाके में पीडीएम के मुजाहिरीन कितनी आसानी से दाखिल हुए, सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गए। हुकूमत की नाक के नीचे पूरे इस्लामाबाद में अदलिया मुखालिफ बैनर लग गए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जजेस के बारे में तौहीन आमेज और बेहुदा तकारीर की गई, मगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हुकूमत इनकी है। पीडीएम मुजाहिरीन पुलिस और एफसी जवानों को कैसे धक्के मारकर पीछे धकेलते रहे। मजाल है इस पर किसी इदारे की तौहीन हुई हो, कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई हो। हाँ, पीटीआई वर्कर घर के बाहर झंडा पकड़ कर भी खड़े हों तो फितना फैलेगा। और सुने, सोशल मीडिया पर फुटेजेस वायरल हैं कि सीडीए के ट्रक को अंसारुल इस्लाम के रजाकार चला रहे हैं। किस कानून के तहत ये सरकारी ट्रक इस्तेमाल कर रहे हैं कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हाथी के पांव में सबका पांव। मगर आखिर कब तक? पाकिस्तानी अवाम सब देख रहे हैं, आज नहीं तो कल अवामी अदालत में जाना पड़ेगा। आज इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी आम समाअत हुई। अदालत ने एक बार फिर तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मुज़ाकरात पर जोर दिया। क्या यह मामला मुज़ाकरात से हल होगा या अदालत को अपना हुक्म सुनाना ही पड़ेगा? इसी से आगाज करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।